Hello बच्चों, let's see this question. The question says facial meridional isomers is associated with which one of the following complexes where M is the central metal atom. So and the option A says MAA2, B MA3B3, C is MAA3 and D is MABCD. तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि फेशियल एंड मेरीडायनल आइसोमर्स इनमें से कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में शो करेगा. ठीक है, चलो पहले तो देख लेते हैं फेशियल और मेरीडायनल आइसोमर्स होते क्या है. देखो फेशियल आइसोमर्स क्या होते हैं. अगर मैं कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लूँ, अगर सपोज मेरे पास एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लाइक दिस, ऐसा होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल लिगेंड है और इसमें दो टाइप के लिगेंड है, एक है ए और एक है बी. ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स में जो सेम साइड के लिगेंड है वो एक तरफ रहे, जैसे देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे ये जितने भी ए है ये एक साइड पे है और ये जितने भी बी है ये एक साइड पे. ठीक है, मतलब ए वाले सेम ग्रुप एक साइड हो गए और ये जो बी वाले सेम ग्रुप है ये एक साइड हो गए. अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स में हो, अगर इस तरह से हो तो इसे हम क्या कहते हैं, फेशियल आइसोमर्स कहते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेशियल आइसोमर्स कहते हैं. मतलब वो क्या है, फेस टू फेस है, यहाँ पे तीन एक साथ है, यहाँ पे तीन एक साथ है, जो सेम ग्रुप है वो एक साथ अटैच हो मेटल एटम से, उसे हम कहेंगे फेशियल आइसोमर्स. अब बात करते हैं मेरीडायनल आइसोमर्स की. देखो मेरीडायनल आइसोमर्स क्या होता है, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम रहेगा ना बीच में. मेरीडायनल आइसोमर्स क्या होगा कि इसमें जो हमारा फेशियल आइसोमर्स है, जो हमारा फेशियल आइसोमर्स है उसी में से एक ग्रुप रिप्लेस हो जाए, उसी में से एक रिप्लेस हो जाए. जैसे अभी यहाँ पे ये ए है, अभी ये यहाँ का ए बी से रिप्लेस हो गया और ये ए यहाँ चला आया और ये बी वैसे का वैसे हुआ. मतलब इन दोनों की प्लेस देखो इंटरचेंज हो गई, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, इसने इसकी जगह ले लिया और इसने इसकी जगह ले लिया. तो ये ऐसा जब चेंज हो गया, एक ग्रुप ने, एक लिगेंड ने दूसरे ग्रुप की जगह ले लिया, रिप्लेस कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेरीडायनल आइसोमर्स. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मेरीडायनल आइसोमर्स. ठीक है, तो अब देखो, अब जो हमें ऑप्शन, अब हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं. अभी जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है MAA2, देखो ये AA2 ये दोनों ही सेम तरह के लिगेंड हो गए, ए दोनों ही सेम तरह के लिगेंड हो गए ना. तो इसका मतलब इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे ये एक तरफ कैसे जमा होंगे, ना फेशियल उसमें पॉसिबल है ना ही मेरीडायनल पॉसिबल है, तो ए नहीं हो सकता. अभी बी तो देखो जो मैंने लिया है वही है, विच इज MA3B3 है ना, जो ये वाला एग्जाम्पल है वो MA3B3 है. देखो यहाँ पे 3A यहाँ पे 3B, तो ये तो शो कर ही रहा है. अब डी में देखो, सॉरी सी में देखो, सी में भी वैसे ही दिया हुआ है, ए दोनों सेम है, तो वो भी शो कर ही नहीं सकता. कहाँ से फेशियल होगा, कहाँ से मेरीडायनल होगा, हो नहीं सकता. और डी में देखो चारों डिफरेंट है. अब जो चारों डिफरेंट है तो कैसे पता चलेगा कि सेम वाले एक साइड और जो बिना सेम वाले एक साइड, मतलब दो सेम इस जगह ले ले, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या, सिर्फ बी में ही पॉसिबल हो सकता है, विच इज MA3B3. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, MA3B3. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.